Hello everyone, welcome to Suman's Academy. Today we are going to learn very interesting part of tenses, that is simple past tense. But before going further, we should know what is tense so that we can understand very easily simple past tense. Tenses tell us the time of an action when the action has completed. Action is completed now, or action was completed in the previous period, or action will be completed in the अपकमिंग पीरियड. टेंसेस क्या है? टेंसेस वो है जो हमें एक्शन का टाइम बताता है. एक्शन आज हुआ है, या फिर एक्शन कल हुआ था, या फिर एक्शन कल होने वाला है. वो जो टाइम है एक्शन का, वो कौन बताता है? टेंस बताता है. तो अगर आपको टेंस जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वर्ब पढ़ना पड़ेगा, और वर्ब में आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ना पड़ेगा. V1 फॉर्म, V2 फॉर्म और V3 फॉर्म. जब आपको ये V1, V2 और V3 समझ जाएगा तो आप अच्छे से टेंसेस पढ़ पाओगे. As we know, there are three types of tense: present tense, past tense and future tense. And again, this present, past and future are subdivided into four parts. That is, present 4 parts, past 4 parts and future 4 parts. How they are subdivided? Let us see. So, we know there are three types of tense: present tense, past tense और future tense. कितने टेंस होते हैं? प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है. अब इस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सब डिवीजन क्या क्या है? सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है. तो वैसे हम अब 12 पार्ट्स बनाएंगे. सिंपल और प्रेजेंट क्या बन जाएगा? सिंपल प्रेजेंट. सिंपल और पास्ट, सिंपल पास्ट. सिंपल और फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर. वैसे ही प्रेजेंट और कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. पास्ट और कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर और कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस. प्रेजेंट और परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया. पास्ट और परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट. फ्यूचर और परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ऐसे हमारे 3 टेंसेस जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, जिसके 4 सब डिवीजन है, तो इससे हमारे कितने टेंस बन गए हैं? 12 टेंस बन गए हैं. अब इस 12 टेंस के अगर हमें रूल याद हो गए तो हम आसानी से टेंसेस याद कर पाएंगे. और ये रूल्स जैसे कि आप देख रहे हो कोई हार्ड नहीं है. अगर आप एक पार्ट पढ़ लेते हो, जैसे कि अगर आपने प्रेजेंट का पार्ट पढ़ लिया है, तो आपको इजीली पास्ट भी आ जाएगा और फ्यूचर भी आ जाएगा. तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि आपको बहुत सारे रूल्स पढ़ना है. ये बहुत ईजी है, हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में क्या है रूल? वी हैव टू यूज़ V2 फॉर्म. व्हाट वी हैव टू यूज़? V2 फॉर्म. सो लेट अस सी what is simple past tense. Simple past, it tells us about an action completed in the past time. Simple past tense क्या है? जो एक्शन पहले ही हो चुका है, पहले कंप्लीट हो गया है, उसे क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट बोलते हैं. और सिंपल पास्ट टेंस में हमें वर्ब का V2 फॉर्म लगाना पड़ता है. हमें पता है वर्ब के 3 फॉर्म: V1 फॉर्म, V2 फॉर्म और V3 फॉर्म. हमने पहले के वीडियो में देख लिया था. अब वर्ब का V2 फॉर्म कहाँ लगाते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में लगाते हैं. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे हमें पता चले कि सिंपल पास्ट टेंस क्या है. सो लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स. इट रेन्ड, I played cricket, you danced well, she cooked food, Mansi knocked at the door. So it rained. It rained means action has been completed. Action क्या है? हो चुका है, बारिश आ गई थी. It rained. तो ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है. अब हमें पता है सिंपल पास्ट टेंस में हम V2 फॉर्म लगाते हैं. तो आप राइट साइड में देख रहे हो V1 फॉर्म है, V2 फॉर्म है और V3 फॉर्म है. तो V1 फॉर्म क्या है? रेन है. तो रेन का V2 फॉर्म रेन्ड है. तो हमें V2 फॉर्म लगाना है. इट रेन्ड मीन्स बारिश आ गई थी. आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेल लिया. तो ये पास्ट टेंस है. तो प्ले का V2 फॉर्म क्या है? प्लेड. प्ले, प्लेड, प्लेड. तो हमें V2 फॉर्म लगाना है प्लेड. यू डांस्ड वेल. डांस इज द V1 फॉर्म. V2 फॉर्म क्या है? डांस्ड. तो हमें डांस्ड लगाना पड़ेगा. शी कुक्ड फूड. V1 फॉर्म कुक, V2 फॉर्म कुक्ड. तो पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सो वी हैव टू यूज V2 फॉर्म. cook becomes cooked. She cooked food. Mansi knocked at the door. V1 form knock, V2 form knocked.
So simple past tense V2 form. Mansi knocked at the door. So let us have some more examples to understand simple past tense. We shopped at market. My pet dog barked at stranger. I played in the evening. Sarita and Vanita talked. He closed the lid of the jar. Now shopped, barked, played, talked and closed. What are these? These are V2 form. Verb का क्या है? V2 form है. तो ये सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं? वर्ब का V2 फॉर्म लगाते हैं. जैसे आप राइट साइड में देख रहे हो V1 फॉर्म लिखा है, V2 फॉर्म लिखा है और V3 फॉर्म लिखा है. शॉप, शॉप्ड, शॉप्ड. बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड. प्ले, प्लेड, प्लेड. टॉक, talked, talked. Close, closed, closed. So in simple past tense we have to use V2 form. We shopped at market. So shopped is the V2 form, means it is simple past tense. My pet dog barked at stranger. Barked. Bark is V1 form. V2 form is barked. So barked becomes V2 form. I played in the evening. Play is V1 form. Played is V2 form. Play, played, played. So we have to use V2 form. Played become played. Sarita and Vanita talked. Talk is V1 form. V2 form talked. So we have to use V2 form talked. He closed the lid of the jar. Close V1 form. V2 form क्या है? Closed. So हमें सिंपल पास्ट टेंस में V2 फॉर्म लगाना पड़ता है. तो क्लोज का V2 फॉर्म क्या है? क्लोज्ड. तो अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस याद करना है तो आपको V1, V2 और V3 फॉर्म आना चाहिए ताकि आप अच्छे से सिंपल पास्ट टेंस कर सकें. अभी हमें टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें सिंपल पास्ट टेंस आ गया है या नहीं. सो लेट अस सी some exercises on simple past tense. So the first question is students dash cricket. You have to use, we know in simple past tense we have to use V2 form and the option is play. Play का V2 form क्या होता है? याद करो. Play का V2 form. So the time starts 3, 2 and 1. So the right answer is played. Play, played, प्लेड. सो हमें V2 फॉर्म लगाना है सिंपल पास्ट टेंस में, तो हमने क्या लगा दिया है? प्लेड. स्टूडेंट्स प्लेड क्रिकेट. नेक्स्ट वन इज द मैन डैश द ओल्ड बेगर. मैन डैश द ओल्ड बेगर एंड यू आर हैविंग ऑप्शन हेल्प. आपके पास क्या है? ऑप्शन हेल्प. अब आपको V2 फॉर्म याद करना है. हेल्प का V2 फॉर्म क्या होगा? एंड योर टाइम स्टार्ट्स 3, 2 and 1. सो द राइट आंसर इज हेल्प्ड. हेल्प, helped, helped. So V2 form is helped. So this is simple past tense. So the next example is Lisa dash a sweet song. So you are having option sing. So you have to know V2 form of sing. So your time starts 3, 2 and 1. So the right answer is sang. Sing, sang, sung. So you have to write sang. The next question is we dash the meeting. We dash the meeting and you are having option attend. You have to know V2 form of attend to write simple past tense. So attend, think the answer. Attend, attended, attended. So the V2 form of attend is attended. We attended the meeting. Fifth question is my father dashed to Delhi last month and you are having option go. So you have to know V2 form of go. So think the answer. V2 form of go 3, 2 and 1. So the right answer is went. Go, went, gone. So the V2 form of go is went. So for knowing simple past tense V2 form you have to learn forms of verb so that you can write simple past tense. Now the next question is the lion dash into the well. You are having option jump. So think the V2 form. Jump, dash, dash. You have to think the V2 form and your time starts 3, 2 and 1. So the right answer is jumped. Jump, jumped, jumped. So the V2 form is jumped. You have to write jumped because we are writing simple past tense. Next question is my sister dash an application and the option is write. You have to write V2 form. Write, think the answer and your time starts 3, 2 and 1. So the right answer is wrote. Write, wrote, written. V2 form is wrote. Write, wrote, written.
The next question is the train dash late yesterday. So the option is come. You have to think the V2 form. Come dash dash. You have to think V2 form. So think it. Your time starts 3, 2 and 1. So the right answer is came. Come, came, come. Come V2 form is came. Come, came, come. The next question is she dash me last week. Your option is meet. You have to think the V2 form of meet. Think the answer. Let me know. And your time starts 3, 2 and 1. So the right answer is met. Meet, met, met. Next question is he dash us to wait there. And your option is request. You have to think the answer. Request dash dash. V2 form of request and your time starts 3, 2 and 1. So the right answer is requested. Request, requested, requested. So very easy, simple past tense. Nothing you have to note. Only you have to think of V2 form. V1 form, V2 form and V3 form. So if you know V2 form, you can write very easily simple past tense. So the rule of simple past tense is you have to use V2 form. That's it for today, students. I hope you enjoyed this video. You can subscribe my channel to know more English grammar from Suman's Academy.